जब कोई स्त्री गर्भवती होती हैं तो उनको उसमें भागवतम श्रवण करना चाहिए। उद्देश्य यही है कि जब से एक आत्मा हमारे यहाँ घर में आए तो हमारा कर्तव्य है उसको भगवत ज्ञान देना। इसीलिए ही आत्मा को निमंत्रण दिया जाता है। शास्त्र में कहा है कि अन्यथा किसी को माता पिता बनना नहीं चाहिए। अगर कोई अपने आश्रितों को इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सके तो उसको माता पिता नहीं बनना चाहिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है हम सबके ऊपर। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में गर्भ से ही शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए। गर्भदान संस्कार और गर्भ के अंदर से ही शिक्षा, क्योंकि ये जन्म मृत्यु के चक्र को तर पाना बहुत मुश्किल है। हमारी आसक्तियाँ इस भौतिक जगत के अंदर बहुत अधिक होती हैं। शास्त्रों में विवरण है कि जब हम माता के गर्भ में होते हैं, एक समय आता है जब हमारी हमको भगवान कृपा से सबको नहीं तो कुछ जिन्होंने कुछ भक्ति कभी की है उनको भगवान उनकी पूरी कृष्ण चेतना वहाँ प्रदान करते हैं गर्भ के अंदर। और उनको उस समय पूरा चक्र कि मैं भगवान आपको भूल करके इस जगत में आ गया था और अभी मैं ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया हूँ, ऐसा उसको पूरा भगवान याद दिलाते हैं गर्भ के अंदर। और फिर वो प्रार्थना करता है भगवान से। ये प्रार्थनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। एक जीव की प्रार्थना गर्भ के अंदर, वो प्रार्थना करता है कि भगवान मैं अभी फंस गया हूँ, अभी ये गर्भ के अंदर बड़ी कष्टमय स्थिति में हूँ और ऐसी कितनी बार मैं आया हूँ। अभी इस बार जब मेरा जन्म होगा, मैं बाहर आऊँगा तो इस बार केवल आपका भजन करूँगा। हाँ, बस केवल आपका भजन करूँगा। लेकिन होता क्या है, जब बाहर आता है तो वो जो कष्ट होता है उसको, उस कष्ट में वो सब भूल जाता है। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है हम सब रोते रोते पैदा होते हैं, तो उस समय सब भूल जाते हैं, बस फिर रोते हैं और फिर उसके बाद अज्ञानता में दोबारा से ढक जाते हैं। तो अभी फिर जन्म के बाद ये भागवत शिक्षा से, सत्संग से हमें वापस अपनी उस चेतना को वापस लाना होता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय सत्संग के लिए निकालने का प्रावधान है।